इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कैरेक्टर का। दैट इज, सबसे पहले जाहिर बात है हम इंट्रोडक्शन देंगे अरिस्टोटल का, जो कि मेन है हमारा आइडियल ट्रेजिक हीरो का हिस्सा है। सबसे पहले अरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन आ रहा है कि अरिस्टोटल वाज अ ग्रेट philosopher, psychologist, logician, moralist, political thinker, biologist, and founder of literary criticism. His analysis of ideal form of tragic plays became a guideline for later playwrights in Western civilization. फिर हम ट्रेजेडी की डेफिनेशन देते हैं। ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस एंड आल्सो हैविंग मैग्नीट्यूड, कंप्लीट इटसेल्फ इन लैंग्वेज, एम्बेलिश विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, ईच काइंड brought it separately in the part of work, in dramatic, not in narrative form, with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions. According to him, tragedy involves the imitation of men better than they are in actual life. ठीक है, ट्रेजेडी जो है इमिटेशन ऑफ मैन होती है, जो कि बेटर देन होती है एक्चुअल लाइफ में। ये अभी हमने नोट्स में डिस्कस किया था। Hence, tragedy presents a character in idealized form. The characters are good in strictly moral sense. It merely means the character lived in a more complete and intense life than the real man and man dare to real world. ये भी सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर वो हाई बर्ड से ताल्लुक रखना चाहिए। Aristotle believed that hero of tragedy should either king or prince, a man belonging to a noble family. ये आप पॉइंट ऐड करेंगे उसके अंदर। Tragedy of a noble person affects more, so the hero should not be a common man or a layman of street. According to A.C. Bradley, tragedy of noble man affects the welfare of the whole nation. वो कहता है, ब्रेडली कहता है, ट्रेजेडी ऑफ नोबल मैन जो है वो अफेक्ट करता है वेलफेयर ऑफ द होल नेशन को। और एक और मैंने आपको अभी कोट बताई थी कि द ट्रेजेडी ऑफ द किंग इज द फॉल ऑफ द किंग इज द फॉल ऑफ द होल नेशन। फिर उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पिटी एंड फियर, और एक और जो आपको कोट लिखवाई अभी, ग्रेटर द फॉल, greater the fall, greater the tragedy. The concept of pity and fear, उसमें हम देखते हैं the main object of tragedy is to create the feeling of pity and fear. In tragedy, the fall of hero creates the feeling of pity and fear. Aristotle knew it very well that it is if a thoroughly gentleman or saint-like figure is moved from prosperity to adversity, we take pity on him, but we don't feel fear. अब यहाँ पे देखें ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रोफेटिक या सेंट लाइक फिगर हो, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर हो, अगर वो प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी की तरफ जाती है, ऐसा कोई कैरेक्टर जाता है, तो हमें उस पर शायद तरस तो आएगा, लेकिन हमें फियर फील नहीं होगा। इट इंडिकेट्स दैट अ सेंट लाइक पर्सन कैन नॉट बी अ ट्रेजिक हीरो। इसका मतलब ये है कि एक सेंट लाइक पर्सन जो है वो कभी भी ट्रेजिक हीरो नहीं हो सकता। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो is rejected by George Bernard Shaw. He wrote play Saint John, in which he has violated various concepts of tragic hero propounded by Aristotle. अब वो यहाँ पे उसने एक सेंट जॉन जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक प्ले लिखा था सेंट जॉन, और इसका जिक्र जो है मॉडर्न ट्रेजेडी जो रेमंड विलियम ने लिखी है ना, उसके अंदर भी ये सेंट जॉन के बारे में लिखा हुआ है उसने बाकायदा, कि वो उसने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो जो है वो दिया है थ्रू एक कहानी जो कि उसने वायलेट किया है वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो प्रोपाउंडेड बाय अरिस्टोटल। उसके बाद कॉन्ट्रेरी टू दिस, अरिस्टोटल बिलीव दैट अ रफियन, रास्कल और मर्डरर कैन नॉट बी अ ट्रेजिक हीरो। एक बहुत ही एक्सट्रीम इवल कैरेक्टर कभी भी ट्रेजिक हीरो नहीं हो सकता। If a murderer is moving from prosperity to adversity, we don't take pity on him, but we feel only fear. अभी एक अगर बहुत बुरा इंसान जो है वो प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली से बदहाली की तरफ जाता है, तो हमें उस पर कभी भी तरस नहीं आएगा। हम कहेंगे अच्छा हुआ, ये इतना बुरा था, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होगा। फिर ना तो फीलिंग ऑफ पिटी होगी ना फियर होगा। दिस सेम, या शायद we don't take pity on him but we feel only fear, बल्कि हमें बस फियर ही होगा, अब इसका आगे जाके क्या बने, या अंदर ही अंदर से शायद हम खुशी हो रहे होंगे, अच्छा हुआ मर गया। तो this same philosophy is also refuted by many Renaissance playwrights. William Shakespeare
violated concept of pity in his play Macbeth. विलियम शेक्सपियर ने भी वायलेट किया था इस कॉन्सेप्ट को इन मैकबेथ। उसके बाद है फोर क्वालिटीज ऑफ द ट्रेजिक हीरो। ये जो पीछे एग्जांपल आ रही है ना विलियम शेक्सपियर की और सेंट जॉन, बेटा इनको जो है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या ट्रेजेडी जो है अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी क्या वो आज भी रेलेवेंट है, उसके अंदर भी आप ये मतलब बता सकते हैं, ये एग्जांपल्स दे सकते हैं। सेकेंडली, कभी कभार आइडियल ट्रेजिक हीरो के बारे में भी आ जाता है कि क्या वो आइडियल ट्रेजिक हीरो की जो थ्योरी है वो आज के दौर पे अप्लाई होती है या आज की ट्रेजेडीज पे अप्लाई होती है। तो बेटा ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को आर्गुमेंटेट भी कर सकें और डी आर्गुमेंटेट भी कर सकें। पता चले आप बैठे हो वहां पे और आपको पता ही ना हो कुछ। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये एक साइड पे लिख लें कि किस किसने रिफ्यूट किया था अरिस्टोटल की ये जो थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी है, इसके अगेंस्ट कौन कौन किया था। अच्छा, उसके बाद जो है फोर क्वालिटीज ऑफ ट्रेजिक हीरो, उसकी बात उसने की थी। ठीक है, इन चैप्टर 15 ऑफ पोएटिक्स अरिस्टोटल लेड स्ट्रेस ऑन फोर क्वालिटीज ऑफ ट्रेजिक हीरो। गुडनेस थी, अप्रोप्रिएटनेस थी, लाइकनेस या ट्रू टू लाइफ था, और उसके बाद कंसिस्टेंसी थी। गुडनेस के बारे में, a character is assumed good if his works and action reveal a good person behind him. This is irrespective of class to which he belongs. Sympathy is necessary as it is very basis of the whole tragic pleasure. The bad man does not arouse pity in us if he falls from happiness to misery. उसके बाद place of wicked person in the tragedy. Entirely wicked person have no place in tragedy according to Aristotle. But we must remember that by implication we can see that Aristotle allows the bad and weak character in tragedy if he is indispensable to the plot. And the action of play as a whole should be good one. और फिर हीरो इज गुड बट नॉट परफेक्ट। ठीक है, हीरो गुड होना चाहिए लेकिन परफेक्ट मैन नहीं होना चाहिए। इन ग्रीक सेंस गुडनेस इन्वॉल्व्स एनी वर्च्यू ऑफ करेज, टेम्परेंस। ठीक है, वहां पे टेम्परामेंट लिखा हुआ था। टेम्परेंस होना चाहिए, मैग्निफिसेंट होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस, लिबर्टी एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू हम्फरी हाउस द टर्म गुड एंड गुडनेस इज ग्रीक mean something different from what it has to come mean in term of Christian ethics. The insistence on goodness is not colored with direct didacticism. प्लेस ऑफ वीमेन एंड स्लेव्स इन ट्रेजेडी, ये भी अभी हमने नोट्स में पढ़ लिया है कि उसने कहा था कि ग्रीक ट्रेजेडी में वीमेन को और स्लेव्स को इंफीरियर समझा जाता था, लेकिन उसने ट्रेजेडी में इनको भी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अप्रोप्रिएटनेस देख लेते हैं। द नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिटी फॉर ट्रेजिक हीरो इज अप्रोप्रिएटनेस. It means the character should be true to their particular age, profession, class, sex, or status, but they are individuals at the same time, for they are men in action as represented in tragedy. लेकिन वो इंडिविजुअल होने चाहिए। अपनी मिसाल, इंडिविजुअल क्या होता है, सब में एक नुमाया, जो सब कैरेक्टर्स में जो एक नुमाया कैरेक्टर होता है, जैसे इडिपस रेक्स जो है वो सब कैरेक्टर्स के अंदर एक इंडिविजुअल था, for they are men in action and represented in the tragedy. On the other sense, the character should be appropriate to the historical and traditional portrait of him. So each character should be given a character appropriate to his status or situation. The character's action and words should be appropriate to what he is represented to be, as well as to the situation in which he is placed. ठीक है, वो उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए और जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो भी वो एज जो है उसका। लाइकनेस और ट्रू टू लाइफ देख लेते हैं। द कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू टू लाइफ. वी कैन आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द कैरेक्टर. ठीक है, अपने जैसे होने चाहिए। ठीक है, हम जैसा, कुछ अपना जैसा लगना चाहिए, ताकि इफ वी डू नॉट सी द कैरेक्टर एज वी सी आवरसेल्व्स, द ट्रैजिक इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर बिकम इररेलेवेंट. कभी कभी कैरेक्टर्स के अंदर हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें लगता है कि कैरेक्टर की ट्रेजेडी हमारे साथ ही हो रही है. Thus, the tragic character has to be normal person for an intermediate soul. Only then he will be convincing.
फिर उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. द फोर्थ एसेंशियल विद regard to character is that the character must be consistent. This is valid point which cannot be disputed. The character must be seen as a whole and consistent to what he is presented as from beginning to end. There has to be probability or necessity in the character's actions and words. ठीक है, उसके अंदर probability और necessity होनी चाहिए character के action और word में. इसको देखिएगा बेटा, ये point आपने must, आपने character जो है उसको as a whole और consistent देखना चाहिए और to what he is represented as from beginning to end. शुरू से लेके एंड तक वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्या प्रेजेंट कर रहा होता है, उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए उस चीज में. इफ द कैरेक्टर इज टू बी शोन एज बीइंग एन इनकंसिस्टेंट वन, अगर वो कभी कुछ करे और कभी कुछ करे तो फिर क्या होगा, he should be consistently inconsistent. The character should act and seem to think in manner which we can logically expect from that particular individual. और कैरेक्टर जो है उसको एक्ट करना चाहिए और उसको सोचना चाहिए in a manner which we can logically expect from what that particular individual, कि वो किस तरीके से, वो जो particular individual है वो किस तरह से एक्ट करता है. An ideal tragic hero, an intermediate sort of person, एक दरमियानी sort of person होना चाहिए. The person who stand between complete villainy and complete goodness, according to Aristotle, is the ideal tragic hero. He is a man like us, yet he has a moral elevation. वो हम जैसा ही इंसान होता है लेकिन उसके अंदर एक moral elevation होती है. He is more intense person, ज्यादा intense person होता है. His feelings are deeper, ज्यादा emotional भी होता है, but he is essentially a human. कोई मतलब supernatural power नहीं होती, ठीक है, वो हमारे जैसा ही इंसान होता है. सो दैट इज इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद हिम एंड सिंपैथाइज विद हिम. जैसे ग्रीक गॉड्स वगैरह ना, वो उसकी बात नहीं करता बल्कि ह्यूमन बीइंग की बात करता है. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, द ट्रेजिक हीरो मस्ट बी लाइक, the tragic hero must be an intermediate kind of personage, a man not preeminently virtuous and just, whose misfortune, however, is brought upon him not by vice and depravity but by some error of judgment, hamartia. He must be one who is enjoying great reputation and prosperity. ट्रेजिक हीरो जो है एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन होना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो कि ना तो प्री एमिनेंटली वर्चुअस हो और ना ही इतना ज्यादा जस्ट हो, बल्कि जिसकी मिसफॉर्च्यून इज ब्रॉट अपॉन हिम नॉट बाय वाइस एंड डिस्पेरिटी, जिसकी मिसफॉर्च्यून उसकी किसी खामी की वजह से नहीं, उसकी कोई बुराई की या डिप्रेविटी की वजह से नहीं, उसकी किसी विलेनी की वजह से ना हो, बल्कि उसके एरर ऑफ जजमेंट की वजह से हो. ही मस्ट बी वन हु इज एंजॉयिंग ग्रेट रेपुटेशन एंड प्रॉस्पेरिटी. और इन शॉर्ट मैंने आपको ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन क्या बताई थी. ट्रेजिक हीरो इज द वन जिसमें जो है हम डाउनफॉल ऑफ द हीरो फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, अ कैरेक्टर जिसका डाउनफॉल दिखाया जाता है फ्रॉम prosperity to adversity due to his hamartia, and it arouses the feelings of pity and fear. ठीक है, जो कि अराउज करता है फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर दैट लीड्स टू कैथारसिस. ठीक है, हम लोगों ने यही पार्ट 1 में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन अगर हम ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन पढ़ें तो अरिस्टोटल ने जो ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन दी है वो ये वाली. ठीक है, उसके बाद जो 4 चीजें अरिस्टोटल बताता है, अ गुड मैन कमिंग टू अ बैड एंड इट शॉक, मतलब ऐसा ट्रेजिक हीरो, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम उसको ट्रेजिक हीरो कंसीडर ही नहीं करेंगे. एक अच्छा इंसान जिसका बैड एंड हो जाए तो ये शॉकिंग और डिस्टर्ब फेथ होगा. एक बैड मैन जिसका गुड एंड हो जाए तो नाइदर मूविंग नॉर मॉरल होगा. एक बैड मैन कमिंग टू बैड एंड, ये मॉरल तो होगा बट नॉट मूविंग, यानी कि ये हमारे अंदर पिटी एंड फियर नहीं क्रिएट करेगा. और रादर गुड मैन कमिंग टू बैड एंड एन आइडियल सिचुएशन टू अराउज पिटी एंड फियर. लेकिन एक गुड मैन जो कि बैड एंड हो जाए वो एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करेगा जो कि पिटी एंड फियर अराउज करता है. फिर हमार्शिया की यहाँ पे डेफिनेशन देखिएगा. हमार्शिया हैज बीन इंटरप्रेटेड वेरियसली ब्रॉडली इंटरप्रेटेड. हमार्शिया इज ट्रेजिक फ्लॉ. Hamartia is not a moral falling but some error of judgment. The entire tragedy should rise from his minor flaw or error of judgment.
Critics like Butcher, Baywater, Rostandy, and Lucas agree that hamartia is not a moral drawback. hamartia कोई moral drawback नहीं होता और hamartia तीन तरीकों से arise होता है: ignorance of some material fact or circumstances, hasty or careless view of given situation. One example is Othello. In his case, the error was avoidable, but he does not avoid it. Error may be voluntary, though not deliberate. Error जो है वो voluntary होती है, deliberate नहीं होती. This happens in the act of anger or passion. King Lear commits such an error when he banishes Cordelia. Conclusion देख लेते हैं. On the whole, we see that Aristotle's concept of tragic hero is not unacceptable. In some ways, he has a limited vision. Tragedy is possible with saints, as G.B. Shaw and Eliot have shown, but this is not a generally found fact. Tragedy is also much possible with villainous heroes, has been remarkably shown by Renaissance dramatists, especially by Shakespeare. Nevertheless, the views of Aristotle cannot be completely ignored. Many dramatists have learned much of his conception. बहुत से ड्रामेटिस्ट जो है वो इसके कंसेप्शन से काफी कुछ उन्होंने लर्न किया है. क्लास ये आज आपकी जो है